हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम 7.4 के 2 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, ठीक है। और अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। आज हम करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट। तो क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट पार्ट है इसका ई ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई ए एक्स मतलब ये भी एक वेरिएबल, और कोस में भी एंगल हमें एक्स में दे रखा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, u इंटू वी। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, u को सेम रखेंगे और v का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कोस क्या है, कोस का डेरिवेटिव क्या होएगा, माइनस के साइन, एंगल सेम, इंटू में एंगल का करेंगे तो एंगल क्या है हमारे पास, बी एक्स का क्या हो जाएगा b, और c का क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। फिर क्या होता है प्लस, अब किसको सेम रखेंगे हम, v को, ठीक है। और किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, u का, ई ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा a। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देना। जैसे ई ए एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, माइनस के b आगे ले लो, साइन बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे प्लस ए कोस बी एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो यही है हमारे पास, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है हमने, कॉमन ले सकते हो आप, जो भी आपके पास कॉमन आएगा। सेकंड पार्ट इसका क्या है, ई माइनस ए एक्स स्क्वायर और इंटू में साइन log x, ठीक है। ये u है, ये क्या है v। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास। क्या होता है इसका फॉर्मूला, u सेम, ठीक है। डेरिवेटिव किसका, v का, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, फंक्शन का कर दिया, एंगल का क्या होएगा 1/x हो गया। x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होना है। फिर प्लस साइन log x सेम, ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो सेम लिखेंगे इसको, क्योंकि ई और ए वाले फंक्शन मैंने बताए थे आपको सेम रखनी है। और फिर जब पावर का करेंगे तो माइनस ए हमारे पास कॉमन, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो इसका क्या बन जाएगा 2ax, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखो ए की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्या कर लेते हैं कॉमन। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, कोस log x और डिवाइड में x, यहाँ पे माइनस 2ax और साइन log x। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी अब, ठीक है। और ये x को भी आप बाहर ले सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे छोड़ के आओगे तो ये भी हमारा आंसर ठीक होगा। थर्ड पार्ट, ए की पावर 2x दे रखी है, इंटू में log साइन रूट x, ठीक है। अब एंगल की जो साइन में भी जो है एंगल दे रखा है ना, उसकी पावर को हम आगे नहीं लेके आएंगे। अगर साइन की इसकी पावर होती कुछ तो आगे आ जाती, क्योंकि log के लिए तो ये हमारे लिए एंगल है, ठीक है। अब देखो u सेम रहेगा और v का डेरिवेटिव करेंगे तो log का क्या होता है 1/, पहले जो दिया है हमें वो सेम। फिर अब log का हो चुका है, अब साइन का क्या होएगा कोस, क्योंकि मैंने कहा था मल्टीप्लाई में चलेंगे तो ऊपर ही आएगा ये। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 1/, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स दे रखा है ना एंगल, हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है। अब log साइन रूट एक्स सेम, और a की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर 2x सेम, 2x का डेरिवेटिव 2, और साथ में हम क्या लिखते हैं log 2। यहाँ पे भी log e लिखते हैं, बट log e 1 होता है तो हमें इस जरूरत नहीं होती लिखने की, यहाँ पे बट लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, वैसे तो a की पावर 2x क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे अगर हम, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, इसको आप कोस बाय साइन कोट लिख सकते हो, ठीक है, कोट लिख लेना। साथ में यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 log 2 बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास log साइन रूट x। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
फोर्थ पार्ट क्या, ई की पावर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और या साथ में क्या है टेंजेंट एक्स, तो ये यू है, ये क्या है वी। अब देखो ये नंबर सेम, ठीक है। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस, अब टेंजेंट एक्स सेम, इसका डेरिवेटिव क्या होता है पहले तो सेम, फिर जो पावर में दिया उसको करेंगे, और पावर किस में रूट में है, रूट वाला फंक्शन पहले तो 1/2 और सेम आता है, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस के 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ई की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का साइन है हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स बचा एक, तो एक रूट के अंदर ये नंबर बचा हमारे पास, और साथ में ये टेंजेंट एक्स बचा। तो ये था हमारा आंसर। एलसीएम वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ छोड़ देना। फिफ्थ एक्स की क्यूब ई एक्स और क्या है कोस एक्स। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 दे दिए ना, तो 2 तरीके, 3 वाला फॉर्मूला इन्होंने बताया हुआ है। जैसे हम 2 में क्या करते हैं, एक को सेम करके दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, तो ऐसे ही करेंगे, एक बार इसका डेरिवेटिव करना, एक बार इसका, एक बार इसका। जब हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है तो इन दोनों को सेम रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना है तो इन दोनों को सेम रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना है तो इसको सेम करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका, इस पूरे को क्या मान लो v और इसको क्या मान लो u, तो u को सेम रख के जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसके अंदर दोबारा से क्या लगा देंगे हम u इंटू वी लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अब एक्स क्यूब को मैंने u मान लिया और इस पूरे को हमने क्या मान लिया v, तो एक्स क्यूब तो सेम, जब v का डेरिवेटिव करेंगे उसमें भी हमें क्या दिख रहा है u इंटू वी दिख रहा है, तो ई एक्स सेम, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स, प्लस कोस एक्स सेम, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स, एक्स यू सेम रखा, वी का डेरिवेटिव किया अभी हमने, फिर क्या होता है प्लस। अब किसको सेम रखेंगे वी को, वी हमारे पास ये पूरा है, और डेरिवेटिव किसका करेंगे यू का, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब ई एक्स साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब कोस एक्स ई एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई एक्स कोस एक्स। यहाँ से आपको कॉमन लेना है तो ले सकते हो, जैसे देखो यहाँ से कोस एक्स भी आ रहा है, ई एक्स भी आ रहा है, और साथ में एक्स स्क्वायर की पावर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ तो क्या बचेगा एक्स बचेगा ओनली, मतलब एक्स स्क्वायर कोस एक्स और ई एक्स, ये तीनों चीज़ कॉमन लेके यहाँ तो एक्स बचेगा ओनली, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, और प्लस में क्या चल रहा है माइनस एक्स क्यूब ई एक्स और साइन एक्स। तो आप ऐसे लिख के आ सकते हो, नहीं तो ये सेकंड लाइन भी हमारी ठीक है, ठीक है। ये था थर्ड का 5th पार्ट, आगे 6 और 7 हो रहता है इसका। log x इंटू में e की पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आप सोचोगे log और e साथ में आ गए, बट यहाँ पे log के साथ x अलग से दिया है, ठीक है, और e का फंक्शन अलग से दिया है, तो ये तो हमारे पास u का काम करेगा और ये किसका काम करेगा v का। देखो log x सेम और v का डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो ये नंबर सेम आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि e का जो भी फंक्शन दिया होता है हमें सेम लिखना पड़ता है, और फिर इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब पावर का डेरिवेटिव करते हैं, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, प्लस e की पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। तो ये वाला नंबर यहाँ भी है यहाँ भी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो e की पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले ली मैंने, यहाँ पे क्या बचेगा log की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो log x सीकेंड स्क्वायर x प्लस 2x ब्रैकेट में ही रख लो, दो बार मल्टीप्लाई करने के बजाय, और यहाँ पे 1/x, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। आगे है 7th क्वेश्चन, e की पावर x log रूट x और इनटू में क्या है टेंजेंट x, ठीक है। तो सेम वैसे ही करना है,
दो अब जैसे उसमें तो हमने क्या किया था, किसी दो को हमने u एक मान लिया था, मतलब v मान लिया था, और एक को हमने u मान लिया था। बट अब इसको दूसरे तरीके से कराऊंगी मैं, मतलब वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं हम। अब इसमें दूसरा मेथड ये है, ex और log x तो सेम, ठीक है, ex और जो log x है वो तो सेम, और इस log x को भी हम सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे log और रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। ये 1/2 कहाँ आ जाएगी आगे, और क्या बच जाएगा हमारे पास, log x। तो मैं इसको पहले तो सिंपल ही बना लेती हूँ ताकि इजी हो जाए सम, ठीक है। 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा log x, और यहाँ क्या रह जाएगा टेंजेंट x। तो 1/2 तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, सबके साथ ही आएगा ये तो। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, ex log x और टेंजेंट। पीछे से स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट x का डेरिवेटिव करना है पहले, ex और log x को क्या रख लो सेम, ex और log x को सेम रखा, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंस स्क्वायर x प्लस। अब हम करेंगे log x का डेरिवेटिव, तो हम क्या सेम रखेंगे, ex और टेंजेंट x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, और ex का डेरिवेटिव क्या होगा ex। 1/2 तो है ही कॉमन, साथ में हम क्या ले सकते हैं, ex कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास क्या बचेगा, log x मल्टीप्लाई सीकेंस स्क्वायर x प्लस यहाँ क्या बचेगा, टेंजेंट x/x, और यहाँ क्या बचेगा, टेंजेंट x और log x। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसके हमें 9 पार्ट दिए हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ex log x डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, u/v लगाते हैं, v का स्क्वायर, v सेम, u का डेरिवेटिव करेंगे जब, तो उसमें भी हमें क्या दिख रहा है, अब u इंटू वी दिख रहा है। तो ex सेम, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस log x सेम, ex का डेरिवेटिव क्या होगा ex। देखो हमने क्या करा, पहले v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव करने लगे तो हमने नहीं देखा कि हमारे पास दो फंक्शन है, वो भी किसके हैं, वेरिएबल के फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। फिर u का डेरिवेटिव करते हैं तो ब्रैकेट में ऐसे रखना है सब, क्योंकि एक्स स्क्वायर इस टर्म के साथ भी होगा और इसके साथ भी। फिर क्या होता है माइनस, क्योंकि u/v का फॉर्मूला लगाना है। अब ex log x तो सेम आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, क्योंकि v हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो इससे एक x कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा हमारे पास, x और ex बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, माइनस ex log x और 2x। यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब देखो x अगर कॉमन ले, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे एक पावर रह जाएगी और यहाँ से भी कैंसिल, x की पावर तो हमारे पास कितनी रहेगी 3, और a की पावर x को क्या ले सकते हैं कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस x log x माइनस 2 log x, यहाँ से भी अगर log कॉमन लेना है 1 प्लस log x कॉमन लिया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2। तो ये वाला आंसर भी हो सकता है हमारा, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है गाइस। सेकंड, e की पावर x डिवाइड में 1 प्लस साइन x। तो अब क्या करेंगे, v का स्क्वायर, v हमारे पास क्या रहेगा सेम, u का डेरिवेटिव क्या होगा ex ही होगा, फिर माइनस, अब ex को सेम रखेंगे, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास कोस x। अब देखो ex क्या आ रहा है ऊपर से कॉमन, तो 1 प्लस साइन x माइनस में क्या आ जाएगा कोस x, डिवाइड में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये था हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट, ex प्लस 1 और ex माइनस 1
देख लेते हैं गाइस हमारे आंसर मैच भी हो रहे हैं नहीं। हम कर रहे हैं फोर्थ का सेकंड करा है हमने, यही है हमारा आंसर। और फर्स्ट का हमारा, फोर्थ का फर्स्ट ई एक्स क्यूब। देखो इन्होंने log x को क्या ले रखा है, कॉमन ले रखा है। अब ये करना था ना हमने, इस पे भी क्या लगेगा, u बाई वी। ई एक्स माइनस वन का क्या है, स्क्वेयर। ई एक्स माइनस वन सेम, वी सेम। u का डेरिवेटिव करेंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स हो जाएगा और वन का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस। अब u सेम और इसका डेरिवेटिव करेंगे ई एक्स और इसका डेरिवेटिव 0। क्या को मना रहा है, ऊपर से ई एक्स को मना रहा है, तो यहाँ से तो ई एक्स माइनस वन बचा और फिर माइनस है, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस की। डिवाइड में क्या, ई एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ई एक्स से ई एक्स क्या हो रहा है, कैंसिल। माइनस माइनस प्लस, -2 आ गया और साथ में क्या है, ई एक्स। डिवाइड में ई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये था हमारा आंसर। आगे है फोर्थ पार्ट, log x माइनस 4x क्यूब log x प्लस 4x क्यूब। ठीक है, क्या लगाएंगे, फिर से वही u बाई v। log x प्लस 4x क्यूब का क्या आएगा, स्क्वायर, होल स्क्वायर। log x प्लस 4x क्यूब सेम, v सेम आ जाएगा। u का डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 4x क्यूब का क्या होएगा, 4 3 ज़ा 12 और x की पावर 1 कम करके लिखनी है, मतलब x स्क्वायर। फिर क्या होता है, माइनस। अब क्या सेम होगा, ऊपर वाला नंबर। और डेरिवेटिव किसका होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर। क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। log x की मल्टीप्लाई 1/x से करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। log x की मल्टीप्लाई से करेंगे तो -12x स्क्वायर और log x प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 × 12 करेंगे 48 और x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, ऐड हो जाएगी, पावर 5 हो जाएगी। फिर माइनस है, इसका ध्यान रखना, और ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आएगा, log x बाई x। अब देखो log x की मल्टीप्लाई, ये दोनों प्लस के हैं बट इसकी वजह से क्या आएगा, माइनस। log x की मल्टीप्लाई से करेंगे 12x स्क्वायर और साथ में log x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस। इस वाली टर्म के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा, प्लस की। तो इससे करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 48 और x की पावर क्या हो जाएगी, 5। डिवाइड में क्या चल रहा है, log x प्लस 4x क्यूब का स्क्वायर। अब देखो 48x 5 से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये माइनस का और ये भी प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास, और बट ये हमारे पास नहीं होंगे। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस क्या है 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 24। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 8x कॉमन आ रहा है, 8x स्क्वायर, यहाँ तो 1 बचा, माइनस के 3 log x बचा और log x प्लस 4x क्यूब का स्क्वायर बचा। तो ये था हमारा आंसर। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, e की पावर 2x और इनटू में cos x, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, x sin x। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, u बाई v। देखो x sin x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, x sin x सेम, डेरिवेटिव करेंगे इसका, और यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी दिख रहा है, e 2x सेम, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x प्लस cos x सेम, e 2x का e 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2। तो हमने v को सेम रखा और u का करने लगे तो u इंटू वी लगा दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, माइनस। अब e 2x और cos x सेम,
जब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तब भी हमें क्या दिख रहा है, u इंटू वी दिख रहा है। तो x सेम, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस x प्लस साइन x सेम, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। इसकी क्या कर लेते हैं अब मल्टीप्लाई। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो e2x तो आएगा ही, साइन की क्या हो जाएगी स्केयर, साथ में क्या है माइनस, तो एक तो x ले लेते हैं पहले माइनस, क्योंकि x भी है और माइनस भी, माइनस x e2x और साइन स्केयर x। फिर ये तो प्लस का है, प्लस 2 है एक हमारे पास क्या है x है और एक e की पावर 2x है और साइन इंटू कोस है माइनस। अब इनकी और इसकी मल्टीप्लाई होएगी तो x आएगा एक तो e की पावर 2x आएगा और क्या आएगा कोस स्केयर x, फिर माइनस e की पावर 2x आएगी और साइन x कोस x आएगा। ये वाला नंबर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो x और e2x, x और e2x और साथ में माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर x, यहाँ से माइनस भी बाहर ले चुके हो, x भी ले चुके हो, e2x भी ले चुके हो, यहाँ क्या बचेगा प्लस के कोस स्क्वायर x प्लस e2x साइन x और कोस x यहाँ भी है तो e2x साइन x और कोस x कॉमन लेने के बाद यहाँ से तो हमारे पास क्या बचेगा 2x और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 1, डिवाइड में क्या चल रहा है x साइन x का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, कॉमन लेना है ले लेना, जैसे e2x कॉमन लिया ये तो 1 बन चुका है हमारे पास, तो हमारे पास यही टर्म बचेगी, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यही एक ये और एक ये पूरी है, तो यहाँ से e2x क्या आ रहा कॉमन, यहाँ से क्या बचा माइनस के x प्लस एक हमारे पास। इसका अलग अलग स्क्वायर लिखना हो लिख देना, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। 6th क्वेश्चन है साइन x प्लस EX डिवाइड में 1 प्लस log x, ये है हमारे पास। यहाँ भी हम क्या लगा देंगे 1 प्लस log x का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, 1 प्लस log x सेम, साइन x का डेरिवेटिव कोस x और ex का डेरिवेटिव ex, फिर माइनस साइन x प्लस ex सेम और 1 का तो डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। कॉमन लेना है ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो आप। इन्होंने जो 4th का 6th है ऐसे ही छोड़ रखा है, तो हम भी ऐसे ही छोड़ देंगे, बट क्या करेंगे यहाँ तो डिवाइड में x है और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या है 1, तो क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे x की मल्टीप्लाई 1 प्लस log x और साथ में कोस x प्लस ex, माइनस में ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे तो, क्योंकि ये तो यहाँ हो गया, और डिवाइड में क्या 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और ये भी इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा log x का स्क्वायर, और यहीं पे इन्होंने छोड़ रखा है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, बट आपको पेपर में तो नहीं याद रहेगा ना हमने मल्टीप्लाई करनी है या नहीं, तो आप अपना डेरिवेटिव पे फोकस रखिए कैसे हमने मतलब करना है, इसका क्या होएगा इसका क्या होएगा। बाकी जो आंसर है उसको जितना आपसे हो सके उतना छोटा कर दो, मतलब जो कॉमन आ रहा है कॉमन आउट कर दो, जो सोल्व हो रहा है आपसे वो कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के आ जाना। लेकिन जो प्रूव करने वाले सम होते हैं हमारे पास वो आपने बिल्कुल वही आंसर लेके आने हैं। देखो साइन 2x का क्या होगा स्क्वायर, साइन 2x सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस e की पावर माइनस x सेम, और माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस के 1। अब यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है फॉर्मूले में, अब
log x प्लस e की पावर माइनस एक्स सेम, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, और साथ में क्या आएगा 2। यहाँ देखो अब साइन 2x की मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा साइन 2x डिवाइड में x, फिर क्या है माइनस, यहाँ पे क्या आएगा इनटू में साइन 2x आएगा। अब माइनस की मल्टीप्लाई, ये क्या है 2 cos 2x, 2 cos 2x की मल्टीप्लाई से करें माइनस 2 cos 2x, और साथ में क्या आएगा log x माइनस 2 cos 2x और e की पावर माइनस एक्स। या फिर इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी हमें, 2 cos 2x को कॉमन लो और इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। यही था ना 2 cos 2x, और इसको ऐसे ही रख लिया हमने। अब इस पूरे के नीचे तो 1, इसके नीचे भी हमने क्या ले लिया 1, क्या एलसीएम आएगा, एक तो x आएगा और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ तो x है तो साइन 2x रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस के 2x, इन दोनों में से साइन 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या करा, v का स्क्वायर, v को सेम रखा, log x का 1/x, e की पावर माइनस एक्स सेम, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, फिर माइनस लगता है फॉर्मूला, इसको सेम रखेंगे। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। उसके बाद साइन 2x की मल्टीप्लाई 1/x से करी मैंने, साइन 2x की मल्टीप्लाई इससे कर दी, और इसको मैंने सेम रखा, 2 cos 2x को आगे ले आया और ये पीछे रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे x था मैंने एलसीएम ले लिया, साइन 2x सेम, इस x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, ये कर दी हमने। अब यहाँ से साइन 2x क्या आ रहा था कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बचेगा, और ये मैंने सेम रख दिया, डिवाइड में भी हमारा सेम चलता रहेगा। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, क्या लगेगा y सेम, v का स्क्वायर, v सेम, u का डेरिवेटिव करेंगे ex का तो ex आएगा, e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या लग जाएगा माइनस, फिर फॉर्मूले वाला माइनस। अब पहले v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव क्या था, अब u को सेम रखेंगे हम, और डेरिवेटिव किसका करेंगे नीचे वाले का, तो ex तो सेम आएगा, और e की पावर माइनस एक्स भी सेम आएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, और ये हम माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब देखो a b b, तो a माइनस b क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हुआ, ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये देखो, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, ये पूरा a स्क्वायर, ये पूरा b स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैसे गड़बड़ होने के चांस हैं, हम क्या करते हैं स्क्वायर ही खोल देते हैं, a का स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूँगा आगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब ex 2 बार है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी 2, मतलब ऐड हो जाएगी, तो ex का जब स्क्वायर करते हैं तो ये x स्क्वायर नहीं बनता, क्या बनेगा 2x बनेगा, 2x प्लस e की पावर माइनस एक्स कर करेंगे तो आएगा तो 2x बट माइनस का आएगा, फिर माइनस वाला फॉर्मूला खोलना है तो 2e 2x और इंटू में e माइनस 2x, फिर क्या है हमारे पास माइनस e 2x प्लस e माइनस 2x प्लस 2e 2x और e माइनस 2x, डिवाइड में क्या है इसका होल स्क्वायर। अब देखो
ई टू एक्स ई माइनस 2x माइनस, बेस सेम है, पावर जब ऐड होएगी तो 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा e की पावर 0, क्या होता है 1, तो क्या बचा यहाँ पे माइनस के 2। इस माइनस की वजह से तीनों साइन क्या हो जाएंगे नेगेटिव, ई टू एक्स माइनस ई माइनस 2x माइनस, ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से भी 2, ई टू एक्स ये दोनों प्लस माइनस के थे कैंसिल, क्या बचा माइनस के 4 ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट रहता है, पर आज हम इतना ही करेंगे, जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 माइनस ई की पावर एक्स। अब इसके दो तरीके हैं, या तो ई की पावर एक्स को कुछ पुट कर लो, या फिर मैंने क्या बताया हुआ था 1/2 रूट में जो नंबर है वो सेम, जैसे रूट का रूट मैंने यहाँ उठा के रख दिया। अब रूट का काम तो हो चुका है, ये जो बचा हमारे पास उसका क्या लगेगा u/v, तो 1 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस ई एक्स सेम, 1 का 0 ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, फिर माइनस 1 प्लस ई एक्स सेम, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस के ई एक्स, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये नंबर है उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस ई एक्स तो ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस ई एक्स नीचे आ जाएगा, मतलब ये वाला नंबर यहाँ आ गया। 1 माइनस ई एक्स की पावर यहाँ पे क्या 2, ई एक्स क्या आ रहा है कॉमन, 1 माइनस ई एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ई एक्स कॉमन ले लेती है, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस ई एक्स से सॉरी ई एक्स कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1 2, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल। देखो 1 प्लस 1 ये क्या बना देता है 2 ई एक्स बनाता है ना, इस 2 से ये 2 कैंसिल किया, कभी सोचो ये भी कैंसिल होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। पहले 1 प्लस 1 2, अगले स्टेप में हम ये वाला सेम रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 ई एक्स डिवाइड में ये, फिर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। अब देखो हमारे पास क्या बचा, एक तो ई एक्स बचा और डिवाइड में ये 1 प्लस ई एक्स है। यहाँ पे देखो ये दोनों बेस सेम है, इसकी पावर हाफ है और उसकी पावर क्या है 2 है, तो ये है ना बड़ी नंबर, तो 1 माइनस ई एक्स की पावर 2 माइनस हाफ करेंगे, क्योंकि डिवाइड में है नंबर तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, दो में से हाफ माइनस करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस ई एक्स की पावर 3/2, तो ये है हमारा आंसर। तो गाइज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको कोई डाउट है और आपको वीडियो कैसी लगती है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। ठीक है गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।